हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हैं हमारे बाबू श्री, जो कि यहाँ कर रहे हैं बर्थडे पार्टी में गए थे तो वहीं की थोड़ी सी क्लिप है, मस्ती किए थे। और इनकी मतलब कोई नहीं डांस किया, यही अपना कर डाले सारा डांस। बच्चों का क्या होता है ना, उनको थोड़ी ना पता होता हम क्या कर रहे हैं, उनको एंजॉय करने से मतलब होता है। ये देखिए। इनको कोई कुछ नहीं समझ में आया, अपना गाना बजा दिए अपने हिसाब से। पहले हैप्पी बर्थडे क्लैपिंग किए, केक खाए थोड़ा सा, और फिर अपने आप ही जुट गए यहाँ डांस करने। और फिर मैं यहाँ आ गई किचन में, जो कि मुझे खोया का मैंने बताया था ना, मुझे गुजिया बनानी, मिठाई बनानी, कुछ भी बना लेती तो भी। तो ये खोया मैंने भून के रख दिया था, चीनी मिला दिया था, थोड़ा हार्ड हो गया है। अब इसको थोड़ा सा गैस पे मैंने रख दिया ना तो ये सॉफ्ट हो गया। और फिर मैंने उधर आटे का मोइन लगा के उसमें थोड़ा सा मैंने डाला था सूजी और बेकिंग सोडा थोड़ा सा, और मोइन डाल के अच्छे से इसको मैंने गूँथ लिया था। और फिर मैं अपने बच्चों के साथ बैठ गई इसको बनाने, क्योंकि ना अगर ये पोस्टपोन हो रहा था तो पोस्टपोन ही हो रहा था, और इसमें बहुत टाइम लगता है गुझिया उछिया में। तो मैंने फिर बैठ के बनाया, और मेरा ना गुझिया मेकर मिल ही नहीं रहा था। तो मैं अपना दिमाग लड़ा रही थी मैं कैसे बनाऊँ, किस तरीके से बनाऊँ। मैंने सोचा एक खस्ता स्टाइल बना लेते हैं, फिर इसमें भी कुछ हमको खास मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं हाथ से ही गुझिया बनाते हैं। सेम तो हालांकि अच्छी आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ ना कि मतलब जैसे वो हो गया, क्या बोलते हैं, ये देखिए हाथ से मैंने अच्छी सेक दे दी थी, लेकिन थोड़े थोड़े कहीं कहीं खुल गए थे। सारे बच्चे मिलके मेरे बनवाए हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, तो बाबू परेशान कर रही थी। तो हमने कहा सब लोग यहीं पे बैठ जाओ और सब लोग मिलके बनाते हैं, तो इससे बाबू भी नहीं डिस्टर्ब होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो देखिए ज़्यादा का नहीं बना था, लेकिन खोया जितना था मैंने उतनी क्वांटिटी में, देखिए आधा किलो पैकेट का मैदा था, बहुत होगा 100 ग्राम या 150 ग्राम, 100 ग्राम सूजी बनाए होंगे इसमें, बस इसी का मैंने अच्छे से बनाया था। लेकिन हाँ वाकई में अगर आप इस प्रोसेस से बनाओगे ना तो वाकई में कभी मेरी इस तरीके से गुझिया नहीं बनी जैसी टेस्टी मैं इस बार की मेरी गुझिया बनी। खस्ता मतलब जैसे हमेशा बनाते थे ना हम लोग मिलके, तो उसमें 2-4 हाथ हो जाते थे, कोई आटा गूँथता था, कोई मसाला बनाता था, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता था। इस बार मेरा टोटल मेरा खुद का हाथ था, इस वजह से ये आटा इतना अच्छा मतलब सॉफ्ट हो गया ये, तो मतलब जैसे समोसे का आटा नहीं होता है खच्च से टूटता है, वैसे ही जैसे मैं चाह रही थी वैसे ही बना। और स्वाद में तो था ही टेस्टी। वो मेरा खोया ख़राब हो रहा था, हालांकि मैं उस खोए को जैसे बर्फ़ जैसे जम गया था, मैंने उसको क्या किया ना, धुल दिया। धुलने के बाद उसको अच्छे से भून दिया, जितनी फफूंदी टाइप में नीचे थोड़ा सा लग गया था, तो उसमें टेस्ट में कोई पता ही नहीं चला, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था मेरे खोए को। और जैसे वो वाला आता है ना खोया, जो हार्ड वाला खोया होता है, मतलब वो छोटा वाला पेड़ा, खूब लाल वाला पेड़ा, वैसे ही खोए को मैंने कर दिया था। और यकीन मानिए मैंने डिटेल में नहीं बनाया इसको, नहीं तो बनाते तो देखते आप लोग कहते हाँ वाकई में लग ही नहीं रहा वही वाइट वाला खोया, और ये रेड खोया बन गया है। बहुत टेस्टी गुजिया बनी। और इधर ना बच्चों को भी बड़ा शौक लगता है ये सब काम करने में, कराने में, तो हम भी दे दिए। हम कहे चलो थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी इंजॉय करो। एक को बोला मैंने तुम बेलो, एक को बोला मैंने तुम काटो, और बाबू को दे दिया मोबाइल लगा के। बाबू अपना मोबाइल में कार्टून देख रही हैं और मैं भर रही थी, क्योंकि ये कटनी तो थी नहीं तो बच्चे कैसे करते, तो मैं अपने हिसाब से ही बना रही थी इसको। ये देखिए हाथ से ही चिम्मच से मैंने दबा दबा के बनाया, लेकिन कोई देख के ना कह नहीं सकता था कि हाथ की गुजिया बनाई गई है, जैसे लग रहा था मैंने मशीन से ही बना के रखा हुआ काट के। क्या होता है ना, हम हाउस वाइफों का ना बड़ा जुगाड़ से काम करना पड़ता है, जुगाड़ से ही तो हम लोग का घर चलता है। कुछ ना कुछ हम हाउस वाइफ लोग ना अपना जुगाड़ लगाते ही रहते हैं, एक चीज़ नहीं तो दूसरा चीज़ सही, दूसरा चीज़ नहीं तीसरा चीज़ सही। जुगाड़ से हमारा काम होता है। फाइनली जब इधर हमारा पूरा रेडी हो गया तो मैं आ गई यहाँ पे तलने। कुछ मैं बता रही थी ना, मतलब कटनी से नहीं कटा था तो इस वजह से थोड़े बहुत फूट गए थे, एक दो चार तो फूट ही गए थे। लेकिन ये देखिए वाकई में बहुत ही क्रंची खस्ता करारी बनी थी। ये देखिए ये इतनी अच्छी बनी कि जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी उतनी अच्छी बनी थी ये देखिए लाइट थोड़ा बैटरी में कम था इस वजह से क्लियर नहीं आया है, नहीं और अच्छा आता दिखता आप लोग को। बहुत टेस्टी बनी थी हमारी गुजिया। और इधर हो गई है मॉर्निंग, तो इतनी सारी हमारे यहाँ से आई थी सब्जी, क्योंकि बुआ के यहाँ से आया हुआ था तो मम्मी ने सुबह ही भेज दिया। यह है कच्चा केला और लौकी, हरी मिर्च, तो मैंने मिर्च की तो थोड़ी सी बना ली अचार, और चिप्स, केले का चिप्स बना दिया। और यहाँ पे पहले मैंने रखी चाय, क्योंकि सुबह के टाइम तो आप लोगों को पता ही है थायराइड की दवाई खाने के बाद सीधे मुझे चाय चाहिए होता है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा के पानी पीते हैं, फिर उसके बाद सीधे चाय पीते हैं।
और ये मैं मिर्चियों को काट रही हूँ। धुल के पोंछ लिया मैंने, सुखा दिया तौलिया से। फिर उसके बाद ये मैं काट रही हूँ, क्योंकि हाथ से काटते ना तो बाबू है, थोड़ी छोटी सी मेरी बाबू है, तो उसको अगर वॉश करना होता, पॉटी वटी करती तो उसको प्रॉब्लम हो जाती थी। इसलिए मैंने अपने हाथ को सेव करके ही काटा था कि उसको, हालांकि यही हुआ और वो थोड़ी देर बाद पॉटी ही करती थी तो मैंने उसी हाथ से तो क्लीन किया था, लेकिन हाथ साफ करके, इससे ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं तो होता है ना, बच्चे रोने लगते हैं, पर ठीक है, जैसे हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है वैसे वो भी तो छोटे से बच्चे हैं। और इसमें मैंने डाला था पचफोड़न और पचफोड़न को मैंने क्या किया ना, दरदरा सा पीस लिया। सरसों, मेथी, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मंगरेल, ये सब जो मसाले नहीं होते हैं, बस मैंने उसी को डाला। और डालने के बाद मैंने इसको भून लिया था तेल में। तेल को गर्म करके उसी में सारे मसाले डाल के थोड़ा सा मिर्च को मैंने सॉफ्ट किया था, बस गैस कर दिया बंद और डाल दिया नमक और थोड़ा सा अमचूर डाला था मैंने। और इधर हो रही है सब्ज़ी की तैयारी लौकी की। आप लोग को दिखाया ही था कितनी सारी लौकी आई थी। और फिर ये देखिए मेरा अचार हो गया था थोड़ा सा रूम टेम्परेचर, तो मैंने इसको निकाल लिया और ये टिफ़िन के लिए रख दिया इनके। और ये मिर्ची की अचार भी बहुत टेस्टी बनी है। और ये केला, तो मैंने केले को छील के इसका चिप्स बना दिया था। चिप्स बनाने के बाद वही चाट मसाला और जो मैंने भुना मसाला रखा हुआ है आलू फ्राई करने के लिए, उसको, ये सब मैंने इसी में कर लिया। इससे ना क्या हुआ ना, केला तो वैसे भी पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसमें सारे विटामिन से भरे पड़े होते हैं, केले में भी बहुत ज़्यादा होता है सब कुछ। तो इस और कच्चा केला के पेट के लिए, बच्चे बूढ़े सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर रिकमेंड्स मैं बातें कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना पेट से अगर प्रॉब्लम होती थी, डॉक्टर ये कहते थे इनको केला खिलाइए, पका कच्चा कुछ भी खिलाइए, कोई भी चीज़ केले का इनको खिलाइए। तो पहले मैंने ये सोचा फ्रेंच फ्राई के आकार में दूँ, तो उसमें बड़ा टाइम लग रहा था। और ये फिर मैंने ये ऐसे कटिंग किया, चिप्स कटिंग। ये वाकई में बहुत अच्छे फटाफट से कट भी गया और फटाफट से मैंने इनको फ्राई कर लिया। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह का आप लोग को पता ही है, जिस गुजिया से मैंने तेल जो तेल से मैंने गुजिया फ्राई किया हुआ था, उसको छान के मैंने फिर से उसी कढ़ाई को साफ़ करके और उसी में मैंने इसको रख दिया। और ये कढ़ाई को मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि ना क्या होता है ना, जगह नहीं होती है। तो उधर हाथ मेरा लंबा हो जाता है और इधर मेरी बाबू को देखिए भाग रही है, वो जल डाल रहे हैं और उनके पीछे पीछे बार बार भाग रही है। और मैं वही थोड़ा सा वीडियो शूट कर दी और मैं उनको पकड़ के लेके आ रही थी। और बार बार वो, मतलब बच्चे ये होते हैं ना, एक तो बड़ा रिस्की है ना, इधर वो जीना है, उधर रेलिंग है। हालांकि गमले तो हैं, लेकिन बच्चों का क्या है, कहीं से भी निकल जाते हैं। अगर मैं जीने के साइड में चेयर टेबल लगा देती हूँ तो बच्चा वो भी, पता नहीं कहाँ से इन लोग के दिमाग कितने चलते हैं, वहाँ से भी निकल लेती है फिर मैंने फटाफट से आटा गूँथ के यही मिर्ची फ्राई और केला फ्राई और लौकी की तड़के वाली सब्ज़ी। क्योंकि मैं हरी सब्जियों में ना मैं मसाले बहुत कम ही डालती हूँ। अगर हस्बैंड बोल देते हैं मसालेदार बनाना तभी मैं बनाती हूँ, नहीं तो सिर्फ लहसुन, मिर्चा, जीरा, जिसकी जो क्वांटिटी रहती है उसमें डालने वाली रिक्वायरमेंट रहती है, मैं वही डालती हूँ। क्योंकि हर एक चीज़ में, सब में मसाले भर दो तो हरी सब्ज़ी खाने का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा हमको ना। और ये घर की सब्जियाँ वाकई में, ये जो मार्केट की लौकी लेके आओ वो कितनी हार्ड होती है, और ये घर की लौकी ना एकदम जैसे सॉफ्ट हो जाती है। और ये चावल से, यकीन मानिए आप लोग कभी चावल से खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम तो इसीलिए मैं फिर से दाल चावल तो बनाए थे, लेकिन मैं इस सब्ज़ी को चावल से ही खाई थी। थोड़ा सा नमक चरफर हो जा रहा है इसमें, मुझे आइडिया या तो नहीं लग रहा है या तो थोड़ा सा हस्बैंड को लग रहा है। तो आज वाले में तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था ये ना क्या होता है ना, अगर हम लोग शुरू में नमक डाल देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, क्योंकि मैं ना नमक झूठे हाथ से नहीं छूती हूँ, मसाले, नमक, तेल, तो मैं सोचती हूँ लाओ अब इसे यहाँ डाल देते हैं, तो उसी के चक्कर में ना थोड़ा सा नमक मेरा इधर उधर हो जाता है। हालांकि खाने लायक रहता है, लेकिन हस्बैंड लोग को तो जानते ही हैं आप लोग, थोड़ा सा कमी हो जाएगा तो 100 बातें सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, और खुद गलती कर देंगे तो चुपचाप चले जाएंगे और ये फाइनल मेरा रहा केला, आप लोग इसको देखिए जो मैंने फ्राई किया हुआ है। और फिर ये रही मेरी थाली, क्योंकि लग गई थी ना, मुझे इतना लेट हो गया था खाने में ही, और मिर्ची का जार में लेना भूल गई, मैं कटहल का जार ले ली। फाइनल मैं क्या बताऊँ, इतनी देर से भूख लगी और मुझे बच्चे को लेने का टाइम नहीं मिला। फिर मैंने बगल वाले भैया से बोला, भैया जाके उसको ले आइएगा, हपिया से बोल के भेज दिया था, तो वो गए उसको लेके आए। क्योंकि ना बहुत थकान हो जाती है यार, सुबह 6 बजे से उठो, फिर लगातार काम करते रहो, बहुत ज़्यादा थकना हो जाता है मेरा। तो जैसे मेरी हड्डियाँ दर्द होने लग रही थी। एक तो ना बाबू ने क्या किया ना, जुकाम फैला रखा है। ये देखिए आज मेरा ना दूध भी गिर गया, तो जल्दी के चक्कर में मैंने क्या ना फुल गैस रख दिया, और फुल गैस का नतीजा ये हुआ। और ये बनानी है रायता लौकी की। अब लौकी है तो भाई सब कुछ बनना ही बनना है, तो ये मैंने बनाया रायता। चाट मसाला डाला, अपना भुना मसाला डाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी मैंने,
और फिर ये मैंने फटाक से अपना कर लिया, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर इधर हम ये करते और उधर लेट हो जाता, इधर कद्दूकस करके ये लौकी को मैंने उबाल के ठंडा कर लिया था, फिर इसको डाल दिया था। ये है मेरी लौकी का रायता। वाकई में जैसे देखने में अच्छा लग रहा है ना, वैसे खाने में भी टेस्टी है ये लौकी का रायता भी मेरा। बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक इधर उधर हो जाता है। हालांकि हस्बैंड बोले कि मुझे सब्ज़ी मत देना, किसी को अगर देते होंगे भाई वो बोल देता होगा आप यहाँ कितना नमक खाया जाता होगा। तो आदमी लोग का तो आप लोग को पता ही है। हालांकि मैंने ना जल्दी में क्या किया, थोड़ा सा लेट होने लगा तो मैं क्या किया, आज थोड़ा मस्सा मैं ना लेट उठी थी, क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी थी, तो मैं कही आज तो थोड़ा आराम ही चाहिए, क्योंकि 4:30 बजे 3:45 बजे थे, बाबू जगाया थी, फिर मुझे नींद ही नहीं आई। मैं चला रही थी मोबाइल सामान ऑर्डर कर रही थी, ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, फिर 5:30 बजे सो गई। फिर ये मैं इधर से छान के इधर उबलने को रख के, तब तक मैं तड़का रेडी करके, फिर उसके बाद लहसुन मिर्ची जीरे का तड़का देके फिर मैं उधर छौंक दी इसको, और तब तक मैं आटा लगा ली अपना, क्योंकि ना हस्बैंड को लेट होने लगा था तो जल्दी करना ही होता। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कहाँ से आप देखते हैं ये भी बताइएगा। बाय बाय।